हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। आप में से बहुत सारे लोग इस वाले टॉपिक से थोड़ा सा डरते होंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है ये प्रत्यय। हाँ, लेकिन इसमें डरने वाली या कोई बात नहीं है, ये आसान है, उतना मुश्किल नहीं है। हाँ, एग्जाम्स में कुछ ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय आएगा, कृत होगा, तद्धित होगा या क्या होगा। लेकिन फिर भी अगर आप सारे डेफिनेशंस को, उसमें लिखी गई हर एक बात को एक एक करके अच्छे से पढ़ के अच्छे से समझेंगे तो अपने आप ये जो पूरा टॉपिक है प्रत्यय पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आसान लगने लगेगा। इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। हमें मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं और डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाके लिख लेते हैं, लेकिन बीच में जो हमें समझने का काम है वो ज़्यादातर हम लोग नहीं करते। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इसी चक्कर में हमें ठीक से कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिलता है। हर एक चीज़ को समझने के लिए समय देना पड़ता है। जब भी आपके हाथ में समय हो आप हर एक बात को अच्छे से समझिएगा। आप में से बहुतों के पास बुक तो होगा ही, राइट? अगर नहीं है तो आज मैं जो आपको पढ़ के सुनाने वाली हूँ आप साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? तो प्रत्यय में खास बात ही है कि इसमें दो चीज़ आती है, धातु एंड प्रातिपदिक, ठीक है? और ये चीज़ कृत प्रत्यय एंड तद्धित प्रत्यय को डिकोड करने में बहुत काम आता है। तो सबसे पहले हम तो ये जानेंगे कि प्रत्यय क्या है, प्रत्यय काक बोले, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। और सेकंड, एक हमें सिर्फ कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, 4-5 वर्ड दिए जाते हैं और उसमें से हमें 2 या 3 को सॉल्व करना होता है। बोल दिया जाता है कि यहाँ कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, राइट? ऐसे करके कुछ पूछा जाता है ना, प्रत्यय भांगी रेख हुआ, ऐसा क्वेश्चन होता है। तो इस कुछ एग्जाम्स में हमें डेफिनेशंस पूछे जाते हैं, कुछ एग्जाम्स में ओनली वर्ड्स दिए जाते हैं। तो हमारे लिए डेफिनेशंस, वर्ड्स, एग्जाम्पल सब इंपॉर्टेंट है और मैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले तो आपके मन में जितने भी डाउट्स है वो क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है? क्योंकि सारे डेफिनेशंस अगर अच्छे से आपको पता होगा, आप समझेंगे, तब आपके सामने चाहे कोई भी वर्ड क्यों ना आ जाए आप बहुत आसानी से उसको तोड़ पाएंगे, राइट? तो प्रत्यय से डरने वाली कोई बात नहीं है, ये भी आसान ही है। प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से समझोगे तो अपने आप आसान हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रत्यय काक बोले वो हम देखेंगे। ঘাইকৈ নতুন শব্দ সৃষ্টিৰ বাবে ধাতু আৰু প্ৰাতিপদিকৰ পিছত যুক্ত হোৱা বৰ্ণ বা বৰ্ণ সমষ্টিক প্ৰত্যয় बोले। तो खासकर नए शब्द बनाने के लिए धातु और प्रातिपदिक, इसके पीछे जो वर्ण या फिर वर्ण होमोस्टी मीन्स एक से ज़्यादा वर्ण जो जुड़े जाते हैं उसी को प्रत्यय बोला जाता है। नाउ व्हाट इज़ धातु एंड व्हाट इज़ प्रातिपदिक, यही मेन चीज़ है। अगर ये आपका क्लियर होना तो अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। धातु क्या है? क्रियामूलक धातु बोले। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे लिखा है धातु, क्रियामूलक धातु बोले, जो रूट्स है। हाँ, जैसे कि मान लो ही खाई से, वो उसने खाया, राइट? तो वहाँ पर जो खाई से में जो खा है वो धातु है, हाँ, और इसे वो एक प्रत्यय है, तो उससे क्या बना? एक क्रिया बन गया। सबसे पहले तो ये पता चलना चाहिए कि धातु क्या है, तो क्रियामूलक धातु बोले। हाँ, नेक्स्ट प्रातिपदिक क्या चीज़ है? वस्तु अथवा वस्तुर विशेष अवस्थावाचक मूलक प्रातिपदिक बोले। आप आसान भाषा में समझ लीजिए कि धातु के अलावा जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे प्रातिपदिक हैं, ठीक है? क्योंकि सारे वर्ड्स तो वर्ब्स नहीं होते हैं ना। हम जब कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं वहाँ पर ओनली क्रिया वर्ड ही तो नहीं होते, वहाँ पर नाउन्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। तो क्रिया के अलावा बाकी जितने भी होते हैं शब्द वो सारे प्रातिपदिक के अंदर आ जाते हैं, ठीक है? तो ये मेन बात है। तो अगर आपका ये क्लियर है तो आपका जो ये कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। बाकी स्त्री प्रत्यय बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है। और विभक्ति तो इसका एक अपना अलग ही एक है, इसका अपना एक साइंस होता है ना, विभक्ति सिन। तो इन दोनों को में ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है, मुश्किल इसमें आता है। कृत प्रत्यय में आपको ध्यान रखना है धातु का, क्रिया का, और तद्धित प्रत्यय में प्रातिपदिक, मतलब क्रिया के अलावा जितने भी शब्द हैं वो प्रातिपदिक के अंदर आता है और उसी से तद्धित प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो मेन बात मैंने शुरुआत में ही बोल दिया है। तो अब धीरे धीरे करके हम एक एक डेफिनेशंस पढ़ेंगे, साथ में थोड़ा थोड़ा एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे ताकि आपके लिए वो आसान हो जाए। तो मैंने प्रत्येक डेफिनेशन दे दिया, इसके अलावा एक और डेफिनेशन है, हो सकता है ये आपको मुश्किल लगे तो वो नेक्स्ट वाला डेफिनेशन देख लीजिए, शायद वो डेफिनेशन आपको ईजी लगे, ठीक है? तो ये डेफिनेशन ऐसा है, प्रकृति বা মূলৰ লগত বিভিন্ন অৰ্থত জীৱৰ বৰ্ণ বা বৰ্ণ সমষ্টি যোগ হৈ নতুন নতুন शब्द বা पद रचित হয় তাকেই प्रत्यय बोले। सेम बात ही है, थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया है। प्रकृति বা মূলৰ লগত বিভিন্ন অर्थত জীৱৰ বৰ্ণ বা বৰ্ণ সমষ্টি যোগ হৈ নতুন নতুন शब्द বা पद रचित হয় তাকেই प्रत्यय बोले। प्रकृति मीन्स प्रातिपदिक एक्चुअली। हाँ, ये एक डेफिनेशन है प्रत्यय का और ये एक डेफिनेशन है। तो आपको इनमें से जो अच्छा लगे आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है? आपके स्क्रीन पर दोनों है, ओके? नाउ
अब प्रत्यय कितने तरह के होते हैं उससे पहले हम प्रत्यय के ही 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है धान जोक अनी धाननी, कांदो जोक उड़ा कांदुरा। एक्चुअली प्रत्यय वाले जो शब्द है यहाँ पर वर्ण व वर्ण समष्टि बोला गया है। आप शब्द भी पकड़ सकते हो, इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। हाँ, ये दूसरे शब्दों के साथ जोड़ के एक नया शब्द बनाते हैं बस, ठीक है, एक नए अर्थ वाले एक शब्द बनाते हैं, तो बस इसीलिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। कांदो जोक उड़ा कांदुरा, तो यहाँ पर अनी ये उड़ा ये प्रत्यय है और बाकी ये शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे धान और कांदो ये दोनों ही प्रातिपदिक हैं, हाँ, क्योंकि ये क्रिया वाले वर्ड नहीं है, प्रातिपदिक है, बस एक वर्ड है। तो आपको क्रिया वाले वर्ड मिलेगा कृत प्रत्यय के अंदर। मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ কৃত প্রত্যয় ধাতুত বিভিন্ন অর্থত যুক্ত হওয়া प्रत्यय जी नतून पद गठन करे ताके कृत प्रत्यय बोले। धातु क्रियार मूल धातु, तो क्रियार मूल कैसे होते हैं ऐसे, कर जोक आ करा, यहाँ पर कर क्रिया का मूल है। कौन से क्रिया का? इस करा का जो रूट फॉर्म है ये कर है और उसके साथ ये आ एक प्रत्यय जुड़ा गया है और इससे ये करा बना है, हाँ, और ये चीज़ कृत प्रत्यय के अंडर आएगा। सेम धर, ये धरा का रूट फॉर्म है धर, इसके साथ आ प्रत्यय जोड़ने से बना धरा। तो जब ये धरा या करा जैसे वर्ड तो आपके सामने आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये कृत प्रत्यय में आएगा। क्योंकि ये धातु के साथ जुड़ा हुआ एक प्रत्यय है, हाँ, प्रातिपदिक के साथ नहीं। लेकिन यहाँ पर तद्धित में प्रातिपदिकर पिছত बेलेग बेलेग अर्थ যুক্ত হয় जी प्रत्यय नतून पद गठन करे ताके तद्धित प्रत्यय बोले। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए बुद्धि चौक, यहाँ पर बुद्धि कोई क्रिया तो नहीं है, ये एक बस एक शब्द है जिसका अपना एक मीनिंग है पहले से, हाँ, ये कंप्लीट एक वर्ड है और इसके पीछे हमने एक प्रत्यय लगाया औक प्रत्यय और ये क्या बना बुद्धि यौक। हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर भी एक गड़बड़ी कर देते हैं, जब ये बुद्धि यौक वर्ड देखते हैं बुद्धि के पीछे यौक लगाते हैं, लेकिन नहीं, हमें सावधान होना है, औक प्रत्यय लगाना है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें भी हमें बहुत ध्यान से मतलब ध्यान देना है, याद रखना है, ठीक है। यही मेन बात है, प्रातिपदिक एंड धातु। अगर ये आपका क्लियर है ना तो आप अपने आप सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे, सारे वर्ड्स को। और वैसे भी एग्ज़ाम में हमें 4 में से 2 या 3 ही लिखने होते हैं, तो इतना टेंशन क्या लेना, अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो 2 तो अपने आप कॉमन आ ही जाएंगे, ठीक है। और रहा बात ये क्या कहते हैं डेफिनेशंस की, वो तो आप में से बहुत सबके पास बुक्स है ही, अगर है तो अच्छे से पढ़ के चाहिए, याद करके चाहिए, आपको एक अच्छा नंबर मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है, ठीक है। तो बस ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है। आप अगर कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से समझ के पढ़ो, ठीक है। तो एक साथ आपको बहुत सारी नई नई बात पता चलती है और ये अपने आप ही बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट। तो हम लोगों ने उधर की बात बहुत कर ली, तो आप काम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्त्री प्रत्यय है, तो स्त्री प्रत्यय काक बोले इसका एग्जाम्पल के साथ हम लोग देख लेते हैं। स्त्री प्रत्यय पुंलिंग शब्दक स्त्रीलिंग शब्दলৈ रूपांतर करते पुंलिंग शब्द जोग हुआ प्रत्यय के स्त्री प्रत्यय बोले। तो पुंलिंग मीन्स मैस्कुलिन जेंडर, स्त्रीलिंग मीन्स फेमिनिन जेंडर। तो जो पुलिंग वाले शब्द होते हैं उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन चिन्हों का, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन प्रत्ययों का इस्तेमाल किया जाता है, प्रत्यय भी तो एक तरह के शब्द ही है, शब्द नहीं वर्ण एक्चुअली, क्योंकि कहीं कहीं से ओनली एक अक्षर या फिर एक से ज़्यादा अक्षर इस्तेमाल होते हैं और उनका कोई ऐसा क्या कहते हैं मीनिंग नहीं होता है, लेकिन वो जब दूसरे किसी एक वर्ड के साथ जुड़ता है तो एक नया एक अर्थ वाले एक शब्द बन जाते हैं, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है ये। तो पुलिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्दলৈ रूपांतर करते पुलिंग शब्द जोग हुआ प्रत्यय के स्त्री प्रत्यय बोले। तो पुलिंग शब्दों में जो प्रत्यय जुड़ा जाता है उसी को स्त्री प्रत्यय बोला जाता है। और कितने प्रकार के होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है जानना। स्त्री प्रत्यय 3टा, दीर्घ ई, अनी और री, ये 3 प्रकार के होते हैं स्त्री प्रत्यय। और प्रकृतते अनी प्रत्यय व्यवहार क्षेत्र नी, इनी बा उनिर रूप लय। और ये जो अनी है ये कभी कभी नी, कभी कभी इनी और कभी कभी उनी का रूप ले लेते हैं, हाँ, तो ये ध्यान देने वाली बात है। एग्जाम्पल्स मयूर जोग ई मयूरी, हरिण जोग ई हरिणी, काउर जोग ई काउरी, राक्षक जोग ई राक्षकी, देव जोग ई देवी, गोप जोग ई गोपी, पात्र जोग ई पात्री, भालुक जोग ई भालुकी, कायस्थ जोग अनी कायस्थनी, बाढ़ई जोग अनी बाढ़यनी, डॉक्टर जोग अनी डॉक्टरनी, कला ये यहाँ पर कालोरी है, तो इसके साथ क्या जुड़ा गया है री, ये री जुड़ा गया है, यहाँ पे री है ना, तो यहाँ पे ये री जोड़ा गया है। कला जोक री कालोरी बना है। खरा जोकी खोरी, दंदोरा जोक री दंदोरी, नाग जोक इनी नागिनी। पुलिंग शब्दों को जैसे डॉक्टर ये पुलिंग है लेकिन डॉक्टरनी ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो ये मेन बात है, इसको ध्यान देना है। उसके बाद आता है विभक्ति। विभक्ति के लिए हमारे पास डेफिनेशन है, 2 तरह के डेफिनेशन है। एक ये वाक्य गठन व्यवहृत शब्दर पाছত जुक्त हुआ चिन्हबरक विभक्ति बोले और एक ये
जो कि आप देख सकते हो। प्रकृति अर्थात प्रातिपादिक और धातुर पिছত जीवर चिन जोग करी पद गठन करा हय और बाक्यत पदबोৰৰ स्थान निर्णीत हय সেই চিনবোৰকে विभक्ति कोৱা हय। इ दुविध नाम व शब्द विभक्ति और क्रिया विभक्ति। तो आप ये भी एक डेफिनेशन लिख सकते हो और अभी अभी जो ये वाला डेफिनेशन मैंने बोला ये भी लिख सकते हो। तो शब्द विभक्ति किसे कहते हैं? बाक्य गठनत शब्दर पाছত जोग हुआ विभक्ति शब्द विभक्ति बोले। जैसे नयने खेलिसे, नयने, नयन एक वर्ड है लेकिन इस वाले सेंटेंस में हम लोगों ने नयन नहीं नयने लिखा है, नयन जोग ए एक विभक्ति है। देखिए कितने तरह के विभक्ति होते हैं, 7 तरह के होते हैं। प्रथमा विभक्ति में अ इ ए, द्वितीय में क, तृतीय में रे दी दाड़ा, चतुर्थी अक लय, पंचमी पड़ा हंते, षष्ठी र, सप्तमी त। ऐसे 7 तरह के विभक्ति होते हैं और विभक्ति चिन्हों का इस्तेमाल कहाँ कैसे किया जाता है इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे मैं बस जो डेफिनेशंस हैं किसे क्या कहते हैं तो बस वही पढ़ के सुनाने वाली हूँ। बाकी डिटेल्स में हम किसी और दिन बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया शब्द विभक्ति। अब देखते हैं क्रिया विभक्ति किसे कहते हैं। क्रिया विभक्ति का डेफिनेशन ये धातुर पिছত युक्त हुआ जी विभक्तिरे क्रियापद गठित है ताकि क्रिया विभक्ति बोले। धातु के पीछे जिन विभक्तियों को जोड़ने से क्रियापद बनता है उसी को क्रिया विभक्ति बोला जाता है। क्या बनता है? क्रियापद। जिन विभक्ति से धातु के पीछे लगने वाले जिन विभक्ति से क्रियापद बनते हैं उन्हीं को क्रिया विभक्ति बोला जाता है, ठीक है। ये एक डेफिनेशन है लेकिन यहाँ पर एक और डेफिनेशन भी है, आप देख सकते हो। क्रिया विभक्ति बा धातुर विभक्ति ये भी कहा जाता है इसको। तो धातुर पिছত विभिन्न पुरुष और कालत जीवर चिन व्यवहार हो भाव प्रकाश करे ताकि क्रिया विभक्ति कोৱা হয়। तो अभी हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? क्रियार मूल बा धातुर लगत विभिन्न अर्थत जीवर प्रत्यय जोग करी नतुन पद गठन करा है ताकि कृत प्रत्यय कोৱা হয়। मतलब धातु के साथ क्रियार मूल मीन्स धातु, इसके साथ जो प्रत्यय जोड़ कर नया शब्द बनाया जाता है, नतुन पद मीन्स नया शब्द बनाया जाता है धातु के साथ जो प्रत्यय को जोड़ के उन्हीं प्रत्ययों को कृत प्रत्यय बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर मेन चीज़ है कि इसके साथ प्रत्यय जोड़ा गया है क्रियार मूल बा धातु। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्रिया क्या चीज़ है। जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है या किसी काम का होने या करने का बोध होता है उसी को क्रिया बोला जाता है ना, उन्हीं शब्दों को क्रिया बोला जाता है। लेकिन धातु क्या है? क्रिया का जो रूट फॉर्म है वो। यहाँ पर आप एग्जाम्पल से क्लियर हो जाए। और धातु जोग आ प्रत्यय क्या बना? कौड़ा। तो कौड़ा एक कृत प्रत्यय वाला शब्द है और ये किससे बना? कौड़ धातु से और उसके साथ आ प्रत्यय जोड़ने से कौड़ा बना, ठीक है। एक और पौड़ धातु जोग ई प्रत्यय क्या बना? पौढ़ी। पौढ़ी शब्द कैसे बना? पर नाम का धातु से और उसके साथ ई नाम का एक प्रत्यय जोड़ने से, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी बातों को अगर आप और ध्यान से पढ़ेंगे ना तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास बुक है और आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं मन लगाकर, ध्यान लगाकर, तो अपने आप ही आप जितने भी मुश्किल मतलब बातें हैं, मुश्किलें हैं, वो अपने आप ही सॉल्व कर पाएंगे। आ और ই प्रत्यय कर और पर धातुर पिছত जोग हो सिद्धि हुआ करा और पढ़ी दुटा पद सृष्टि होइसे इहतक कृदंत पद कोৱা হয়। कृदंत पद ये एक ध्यान देने वाली बात है, ये कृत प्रत्यय से जुड़ा हुआ एक चीज़ है, ठीक है। অসমীয়া ভাষাত সাধাৰণতে দুবিধ কৃত प्रत्यय व्यवहार है যথा असमिया कृत प्रत्यय और संस्कृत कृत प्रत्यय। एसमिस लैंग्वेज में 2 तरह का कृत प्रत्यय इस्तेमाल होता है, एक असमिया कृत प्रत्यय और दूसरा है संस्कृत कृत प्रत्यय। तो हम एक एक करके देखेंगे। असमिया कृत प्रत्यय के अंदर क्या क्या आता है ये हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। औक, लिख जोक औक लिखक, अ मौर जोक अ मौर। यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर एक चीज़ दिख रहा होगा आपको, देखिए अच्छे से। ये कृत प्रत्यय के नीचे लिखा है धातुर पाছত जोग हुआ प्रत्यय नाम कृत प्रत्यय। यही मेन बात है, हाँ, हर जगह आपको यही चीज़ फॉलो करनी है। धातुर पाছত जोग हुआ प्रत्यय नाम कृत प्रत्यय, बस यही मेन बात है। धातु कृत प्रत्यय के मामले में धातु आता है एंड तद्धित प्रत्यय के मामले में प्रकृति व प्रातिपदिक, ठीक है। यही मेन चीज़ है। अब चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। औ हो गया, अ हो गया। अभी ये ई, उठ जोक ई उठी, अन गा जोक अन गायन, अना बाज जोक अना बाजना, अनी रांध जोक अनी रांधनी। मैं और ज़्यादा पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में ओनली वर्ड्स ही डिस्कस करूँगी और वहाँ पर आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
अनी रांधनी, यस अनी, ये दो तरह के अनी होते हैं, एक में ह्रस्वईकार एक में दीर्घईकार लगता है। रांधो जोक अनी रांधनी, नाच जोक अनी नाचनी एट्सेट्रा। अनिया माग जोक अनिया मगनिया। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, जहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। जब मगनिया वाला वर्ड मिलता है ना, तो ज़्यादातर लोग मॉग जोक अनिया लिखते हैं, जो कि रॉन्ग है। हमें माग जोक अनिया लिखना है। सिमिलरली बिलोनिया, बिल जोक अनिया नहीं, बिला जोक अनिया। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अनियार माग जोक अनियार मगनियार। अति खजुआ जोक अति खजुअति। अति कर जोक अति करति। नेक्स्ट अंत सल जोक अंत सलंत। अतिया कर जोक अतिया करतिया। यस अड़ी दे जोक अड़ी देवरी। अड़िया खा जोक अड़िया खावरिया। आरु लिख जोक आरु लिखारु। उड़ा कांदो जोक उड़ा कांदुरा, स्त्री कांदोरी। इसका जो फेमिनिन फॉर्म है वो है कांदोरी, कांदुरा कांदोरी। उका बह जोक उका बहुका। आल हर जोक आल हराल। इया मार जोक इया मरिया। ओता कर जोक ओता करता। ओते कर जोक ओते करते। इले कर जोक इले करिले। इलत खा जोक इलत खालत, जा जोक इलत गलत। अतियाल लाग जोक अतियाल लागतियाल। ठीक है, और मैंने संस्कृत कर्तकृत प्रत्यय के बारे में भी बोला था, लेकिन हम वो अभी स्किप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं संस्कृत कृत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, किस तरह के शब्दों में इस्तेमाल होते हैं, वो मैं वहाँ डिस्कस करूँगी। ठीक है, अभी हम लोग तद्धित प्रत्यय पढ़ते हैं। असमिया तद्धित प्रत्यय, ये पढ़ने से पहले तद्धित प्रत्यय क्या है वो जानना भी ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर एक ही सेंटेंस में बढ़िया से लिखा गया है, प्रातिपदिक और पिसत जोक प्रत्यय नाम तद्धित प्रत्यय। क्लियर, हाँ यही मेन बात है। पहला वाला था धातुर पिसत जोखा प्रत्यय नाम कृत प्रत्यय, यहाँ पे है प्रातिपदिक और पिसत जोखा प्रत्यय नाम तद्धित प्रत्यय। और अच्छे से आप अगर ये डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो मैं दे रही हूँ दिस वन। प्रातिपदिक और पिसत बेलेग बेलेग अर्थ युक्त हो जी प्रत्यय नतून पद गठन करे ताके तद्धित प्रत्यय बोले। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, पटु अर्थत अक प्रत्यय है, अक प्रत्यय जगे सिद्ध पद, बुद्धि जग अक बुद्धि अक, फंदी जग अक फंदी अक। यहाँ पर भी कुछ लोग मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं, अगर बुद्धि अक वर्ड दिख गया लोगों को तो बुद्धि जग यक लिखते हैं, य एंड क लिखते हैं, लेकिन नहीं, हमें अक प्रत्यय लिखना है, बुद्धि जग अक बुद्धि अक। सिमिलरली फंदी अक खेती अक एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और एक बात आप लोगों को मतलब बता देना चाहती हूँ, शायद बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा कि बहुत सारे प्रत्यय के जो चिन्ह है वहाँ पे सिमिलैरिटीज़ होते हैं, जैसे कि इनी ओनी ओती, ये कृत प्रत्यय में भी होता है, तद्धित प्रत्यय में भी होता है, सेम सेम। तो हम लोग कैसे याद रखें, वही बात है ना। प्रातिपदिक धातु, आप जब कोई शब्द देखेंगे तो उस शब्द को देखकर ही पता चल जाना चाहिए कि ये क्रिया वाला शब्द है या फिर ऐसे ही एक अपना एक अर्थ वाला एक वर्ड है, ये प्रातिपदिक है या धातु वाला कोई वर्ड है। अगर वो आपको समझ में आ जाए, अगर आप वो पहचानना मतलब सीख ले, तो अपने आप सॉल्व कर पाएंगे, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो पहचान करना आना चाहिए आपको। ठीक है, और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टडी करना पड़ेगा बात को। ठीक है, तो अब तद्धित प्रत्यय का डेफिनेशन देख लिया हमने। अगर आपको नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं। अभी मैं ये पढ़ती हूँ, जो चिन्ह है कौन कौन से हैं, तद्धित प्रत्यय के अंदर क्या क्या आता है देख लेते हैं। ये आता है औक, देखिए औक यहाँ पर भी है और कृत प्रत्यय में भी है, लेकिन कृत प्रत्यय वाला जो औक है वो किसके साथ आ गया, देखिए यहाँ पर लिख जोक औक लिखक। लिख ये एक धातु है, इसके साथ औक लगा तो बना लिखक। तो आप जब लिखक वर्ड अगर आपको मिलता है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कृत प्रत्यय वाला शब्द है। कैसे बना, लिख जोक औक लिखक। लेकिन ये जो बुद्धि औक, बुद्धि जोक औक बुद्धि औक बना है, ये कृत प्रत्यय नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि कोई धातु नहीं है। ठीक है, तो ये अपने आप में ही एक अपना एक अर्थ वाला एक शब्द है, तो ये प्रातिपदिक है। क्लियर, आई होप कि क्लियर हो जाए। ठीक है, अति बाप जोक अति बापति, अति लाह जोक अति लाहति, अतिया हेक जोक अतिया हेहतिया, अनि बन जोक अनि बनानी, धान जोक अनि धाननी, अड़ी भाल जोक अड़ी भालरी, अड़ी लग जोक अड़ी लगरी, अड़िया नगर जोक अड़िया नगरिया। नेक्स्ट अलिया गाँव जोक अलिया गाँवलिया, अनिया आठू जोक अनिया आठू अनिया, अड़ुआ बाट जोक अड़ुआ बाटरुआ, आ जाबर जोक आ जबड़ा, आल आल के लिए क्या है इधर, पैट जोक आल पैटाल। और भी बहुत सारे ये एग्जाम्पल है। आली पंडित जोक आली पंडित आली। नेक्स्ट यस, ই মাস্টার যোগ ই মাস্টরি, ইয়া সরু যোগ ইয়া সরিয়া, ইয়াল মরম যোগ ইয়াল মরম ইয়াল, ইল রং যোগ ইল রঙিল, ইলা কাম যোগ ইলা কামিলা,
ইলি মাহ যোগ ইলি মাহিলি ই বাহ যোগ ই বাহি ইয়া पानी जोग या पनिया नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट पेज में है उड़ा सॉरी उआ मार जोग उआ मोरुआ उवाल पाह जोग उवाल पाहुआल उका लास जोग उका लाजुका उकी भाब जोग उकी भाबुकी उड़ा दंड जोग उड़ा दंडुरा उड़ी माथा जोग उड़ी माथाउड़ी उला पेट जोग उला पेटुला उई मास जोग उई मासुई उआ हाल जोग उआ हालुआ एतिया तेल जोग एतिया तेलेतिया कुड़ी बाट जोग कुड़ी बाट कुड़ी कुड़िया लास जोग कुड़िया लाज कुड़िया तली माह जोग तली सॉरी यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है माह तली कठिया तली रुआ तली नेक्स्ट मैं जुई मैं बका मैं घर मैं धान मैं तली जी ठाई रनथली रभाथली पूजाथली थली बाड़ी आमबाड़ी बाहबाड़ी कलबाड़ी हाल ढेकी हाल जुई हाल कमार हाल ठीक है। यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स ऐसे गोटा गोटा दिया गया है तो हमें इसको तोड़ना है, वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस देख लीजिए कि कैसा होता है, प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल किस तरह के होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाता है कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय और तुलना। तो ये भी सीखने वाली मतलब याद करके रखने वाली बात है, क्योंकि हो सकता है किसी एग्जाम में ये पूछ लिया जाए, शायद कभी एक बार पूछा भी गया हो, तो ये भी मैं एक साथ पढ़ देती हूँ। कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय और तुलना। কৃত প্ৰত্যয় ধাতুৰ পাছত যোগ হৈ নতুন শব্দৰ সৃষ্টি কৰে, তদ্ধিত প্ৰত্যয় প্ৰাতিপাদিকৰ পিছত যোগ হৈ নতুন শব্দৰ সৃষ্টি কৰে। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट है यस कृत प्रत्यय जोग हुआ शब्द कृदंत शब्द बोले, तद्धित प्रत्यय जोग হৈ সৃষ্টি হোৱা শব্দবিলাকক তদ্ধিতান্ত শব্দ बोले। कृत प्रत्यय যোগ কৰি অসমাপিকা ক্ৰিয়া আৰু কৃদন্ত কৰ্তা গঠন কৰা হয়। নেক্সট বিশেষ্য বিশেষণ আৰু সৰ্বনামৰ পাছত বিভিন্ন অৰ্থত তদ্ধিত প্ৰত্যয় যোগ হয়। কৃত প্ৰত্যয় যোগ হ'লে নাম শব্দ অৰ্থাৎ বিশেষ্য বা বিশেষণো হয়। কৃত প্ৰত্যয় যোগ হৈ হোৱা শব্দতহে পুনৰ তদ্ধিত প্ৰত্যয় যোগ হৈ অন্য শব্দ হয়। ধাতুৰ পাছত কৃত প্ৰত্যয় যোগ কৰি নতুন ধাতুও তৈয়াৰ কৰিব পাৰি, নতুন ধাতু পাচনি ইত্যাদি আৰু কিন্তু ধাতুৰ পৰা হোৱা নাম শব্দৰ পাছত তদ্ধিত প্ৰত্যয় যোগ কৰিলেও নাম শব্দহে হয়। কৃত প্ৰত্যয়ৰ কৰ্তা কৰ্মকে আদি কৰি 6টা কাৰক বাচ্য আৰু ভাব বাচ্য আছে। তদ্ধিত প্ৰত্যয়ৰ বাচ্য নাই, ই বিভিন্ন অৰ্থ ব্যৱহাৰ হয়। স্ত্ৰী প্ৰত্যয় আৰু বহু বচনৰ চিনবোৰ তদ্ধিত प्रत्ययर अंतर्गत। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये अभी दिख रहा है ना आपको, निर्देशात्मक प्रत्यय। आप लोगों में से बहुतों ने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो वहाँ पे आपको निर्दिष्टवाचक प्रत्यय ऐसा करके कुछ एक क्वेश्चन आपको मिला होगा। मैं बताना चाहती हूँ कि निर्दिष्टवाचक प्रत्यय और निर्देशात्मक प्रत्यय ये सेम ही है। इसका जब आप डेफिनेशन देखेंगे ना और उसका डेफिनेशन देखेंगे आपको एकदम सेम लगेगा। ये इसके जो प्रत्यय है ये भी सेम ही है। तो यहाँ आपको अगर निर्देशात्मक प्रत्यय या फिर निर्दिष्टवाचक दोनों में से अगर कोई भी नाम दिखे तो आप एक ही बात को लिख सकते हैं, बस पूरा सेंटेंस पूरा डेफिनेशन लिखने के बाद जो यहाँ पर लास्ट में लिखना होता है ना XYZ प्रत्यय बोला है, तो यहाँ पर आपको अगर निर्देशात्मक दे दे तो निर्देशात्मक लिखना है और निर्दिष्टवाचक अगर दे दिया जाए तो वो लिखना है निर्दिष्टवाचक। ठीक है, क्लियर। तो मैं ये वाला डेफिनेशन भी पढ़ देती हूँ, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो निर्देशात्मक प्रत्यय किसे कहते हैं? कोनो बस्तुर आकृति प्रकृति लिंग आदि निर्दिष्टকৈ বুজাবলৈ শব্দৰ পাছত যিবোৰ বৰ্ণ সমষ্টি যোগ দিয়া হয় সেইবোৰক निर्देशात्मक प्रत्यय बोला হয়। কোনো বস্তুৰ আকৃতি প্ৰকৃতি লিংগ আদি নিৰ্দিষ্টকৈ বুজাবলৈ শব্দৰ পাছত যিবোৰ বৰ্ণ সমষ্টি যোগ দিয়া হয় সেইবোৰক निर्देशात्मक प्रत्यय बोला হয়। ক্লিয়াৰ। কোনো व्याकरणविदे এইবোৰক तद्धित प्रत्ययर अंतर्गत বুলি ধৰিছে। तो ये तद्धित प्रत्यय के अंडर आता है कुछ व्याकरणविद के अनुसार। तलत उदाहरणবোৰ दाঙি ধৰা हल। तो कौन कौन से होते हैं निर्देशात्मक प्रत्यय, ये देख लीजिए। कौन कनी, लड़ा कौन, पना कौन, माছ कौन, कोसा आटी मुठी, चुली कसा, खड़ी आटी, इकरा आटी, घा मुठी इत्यादि। खन खनी, कापोर खन, किताब खन, काकत खन इत्यादि। बिरा खिला, पान बिरा, पात खिला इत्यादि। गছ गছি, बटिया गছ, दल गছ, सलिता गছ, बंती गছ इत्यादि। गराकी, मानुगराकी, महिलागराकी इत्यादि। गोट, मानु गोट, पशु गोट, हरिणा गोट, साप गोट इत्यादि। चटा चटी, बाँह चटा, काठ चटा, खड़ी चटा, टिंग चटा इत्यादि। चला चली, काठ चला, टिंग चला, काठ चली, टिंग चली इत्यादि। जन जना जनी, लड़ाजन, मानुजन, रजाजन इत्यादि। टा टी टो, এটা দুটা এশটা পাঁচশটি এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা। টাৰ টাৰি, চুলি টাৰ চুলি টাৰি, বাঢ়নি টাৰ বাঢ়নি টাৰি ইত্যাদি। টুকুৰা টুকুৰি, খুতুৰা খুতুৰি, কাঠ টুকুৰা, খৰি টুকুৰা, বাঁহ টুকুৰা, ৰছী টুকুৰা, মাছ খুতুৰা এটচেট্ৰা। ডাল ডালি, বাঁহডাল, কাঠডাল, লতাডাল, লতাডালি ইত্যাদি।
ডোখৰা ডুখুৰি, কাঠডোখৰ খৰিডোখৰ ইত্যাদি। ধাৰ ধাৰি, মালাধাৰ মণিধাৰ ইত্যাদি। নেক্সট পাঠ, বঠাপাঠ, ষাঠিপাঠ, ফৈপাঠ ইত্যাদি। ফেৰা ফেৰী, লোণ ফেৰী, বস্তু ফেৰা ইত্যাদি। লদা, সোণ লদা, গুড় লদা, গোবৰ লদা, माटी लदा इत्यादि। निर्देशात्मक प्रत्यय ये सारे अभी जो मैंने पढ़ा है। और अब आता है अनिर्देशक प्रत्यय। अनिर्देशक प्रत्यय क्या चीज़ है? संज्ञा शब्दर पाছত থকা বাচক শব্দৰ পাছত এক আৰু টা, জন, ডাল, খন আদিৰ পাছত মান প্ৰত্যয় ব্যৱহাৰ কৰি সংখ্যাৰ অনিৰ্দিষ্টতা বুজোৱা হয়। এনে প্ৰত্যয়ক অনিৰ্দেশক प्रत्यय बोले। क्या बोला गया है? संज्ञा शब्दर पाছত থকা এক আৰু টা, জন, ডাল, খন আদিৰ পাছত মান। है ना, इसी को समझने की बात है बस। प्रत्यय व्यवहार करी संख्यार अनिर्दिष्टता बुझा है। एने प्रत्यय अनिर्देशक प्रत्यय बोले। और अगर अनिर्दिष्ट वाचक प्रत्यय, जैसे मैंने अभी बोला है कि निर्दिष्ट वाचक प्रत्यय अगर आ जाए तो आप निर्देशक प्रत्यय का डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर अनिर्दिष्ट वाचक प्रत्यय करके अगर क्वेश्चन हो तब अनिर्देशक प्रत्यय का जो डेफिनेशन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम बात है। तो एक का इस्तेमाल कहाँ होगा? इस तरह के कुछ वर्ड्स में। माहेक, माह जोक एक माहेक, पख जोक एक पखेक, हत जोक एक हतेक इत्यादि। नेक्स्ट आता है मान। तो ये एटा मान, दुटा मान, केटा मान, एजन मान, दुजन मान, इस तरह। तो अब हम देखते हैं विदेशी तद्धित प्रत्यय। कुछ ऐसे तद्धित प्रत्यय है जो विदेशी भाषाओं में से आके एसएमएस लैंग्वेज में जुड़ गए हैं। कौन कौन से हैं वो यहाँ आप देख सकते हो। ये कुछ प्रत्यय है। आधुनिक অসমীয়া ভাষাত বহুতো বিদেশী শব্দৰ প্ৰৱেশ ঘটাৰ লগে লগে কিছুমান তদ্ধিত প্ৰত্যয়ৰো প্ৰৱেশ ঘটিছে। आधुनिक एसएमएस लैंग्वेज में बहुत सारे विदेशी शब्द आने के साथ साथ उसके साथ कुछ नए तद्धित प्रत्यय भी आ गए हैं। और वो कौन कौन से हैं? तলত সেইবোৰৰ কিছু উদাহৰণ দাঙি ধৰা হ'ল। ওৱান, চালক বা ৰক্ষক অৰ্থত গাড়ী যোগ ওৱান গাড়োৱান, দাৰ যোগ ওৱান দাৰোৱান, পাল যোগ ওৱান পালোৱান ইত্যাদি। वाला, गाड़ी जोक वाला गाड़ीवाला, रिक्शा जोक वाला रिक्शावाला, पान जोक वाला पानवाला इत्यादि इत्यादि। खाना, डॉक्टर जोक खाना डाक्टर खाना, बैठक जोक खाना बैठक खाना, सपा जोक खाना सपा खाना, सिरिया जोक खाना सिरिया खाना इत्यादि। गिरी, केरानी गिरी, केरानी जोक गिरी केरानी गिरी, पंडित जोक गिरी पंडित गिरी, बाबूगिरी, पांडागिरी इत्यादि। दानी, पिकदानी, पिक जोक दानी पिकदानी, कलम जोक दानी कलम दानी, फूल जोक दानी फूलदानी, इस तरह के। दार, मौजा जोक दार मौजादार, दुकान जोक दार दुकानदार, पहरा जोक दार पहरादार इत्यादि इत्यादि। नबिस, नकल जोक नबिस नकल नबिस, शिक्षा जोक नबिस शिक्षा नबिस इत्यादि।